एक ऐसा शहर जहां 90% लोग ज़ॉम्बी बन चुके हैं। एक लड़का अपने फ्लैट में अकेला फंस जाता है, लेकिन उसका सबसे बड़ा दुश्मन बाहर मौजूद ज़ॉम्बी नहीं, बल्कि धीरे धीरे खत्म होती उम्मीद बन जाती है। जैसे जैसे दिन गुजरते हैं, जिंदा रहना मौत से भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। पूरे देश में एक खतरनाक वायरस फैल चुका है। जिसे भी ज़ॉम्बी काटता है वह कुछ ही देर में खुद ज़ॉम्बी बन जाता है। इसी शहर में मिन नाम का लड़का अपने अपार्टमेंट में अकेला रहता है। सुबह उसे अपनी माँ का छोड़ा हुआ नोट मिलता है जिसमें राशन खरीदने के लिए लिखा होता है, लेकिन वह बात को हल्के में लेकर दोस्तों के साथ गेम खेलने बैठ जाता है। कुछ देर बाद उसका दोस्त लगातार मैसेज करके टीवी चालू करने को कहता है। जैसे ही मिन न्यूज़ देखता है, रिपोर्टर किसी बड़ी आपदा की जानकारी दे रही होती है। तभी अचानक ब्रॉडकास्ट बंद हो जाता है और फोन का नेटवर्क भी गायब हो जाता है। मिन खिड़की से बाहर देखता है तो पूरा शहर तबाही में डूबा दिखाई देता है। लोग जान बचाकर भाग रहे हैं और उनके पीछे खूंखार ज़ॉम्बी दौड़ रहे हैं। उसकी आंखों के सामने एक लड़की दूसरी महिला पर हमला कर देती है। कुछ ही पल बाद सड़क पर बड़ा हादसा होता है और हर तरफ चीख पुकार मच जाती है। तभी उसके फ्लैट के बाहर किसी के भागने की आवाज आती है। वह दरवाजा खोलता है तो एक डरा हुआ आदमी अंदर घुस आता है। वह बताता है कि बाहर सभी लोग पागल हो चुके हैं और उसका अपना भाई भी उस पर हमला कर चुका है। मिन मजबूरी में उसे कुछ देर छिपने देता है। इसी दौरान टीवी दोबारा चालू होता है। सरकार लोगों से घरों में रहने की अपील करती है और डॉक्टर बताते हैं कि यह संक्रमण काटने से फैलता है। यह सुनते ही मिन का ध्यान बाथरूम में छिपे आदमी पर जाता है। वह सावधानी से उसके पास पहुंचता है। आदमी खुद को ठीक बताता रहता है, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखों से खून बहने लगता है। उसका शरीर कांपता है और कुछ ही सेकंड में वह ज़ॉम्बी बनकर मिन पर हमला कर देता है। मिन किसी तरह उसे बाहर धक्का देकर दरवाजा बंद कर देता है और सामने भारी फ्रिज लगा देता है। अब उसे यकीन हो जाता है कि यह सब सच है। वह अपनी बहन को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन नेटवर्क नहीं मिलता। काफी देर बाद उसका एक मैसेज पहुंचता है, किसी भी हालत में कमरे से बाहर मत निकलना और चाहे कोई भी दरवाजा खटखटाए उसे मत खोलना। रात होते ही पूरा अपार्टमेंट डरावनी खामोशी में डूब जाता है। मिन अपने पास बचा हुआ राशन गिनता है और पहली बार उसे एहसास होता है कि अगर उसने माँ की बात मान ली होती तो आज हालात इतने बुरे नहीं होते। अगले दिन सरकार लोगों से राशन बचाकर इस्तेमाल करने की अपील करती है। इंटरनेट पर लोग अपनी फोटो और एड्रेस अपलोड कर रहे होते हैं ताकि सेना उन्हें ढूंढ सके। मिन भी अपनी फोटो और पता अपलोड कर देता है। फिर वह अपना मोबाइल ड्रोन से बांधकर आसमान में उड़ाता है ताकि कहीं नेटवर्क मिल सके। काफी कोशिश के बाद सिग्नल मिल जाता है। वह तुरंत अपनी बहन को कॉल करता है, लेकिन ड्रोन की बैटरी खत्म होते ही कनेक्शन टूट जाता है। रात में गोलियों की आवाज सुनकर वह बाहर देखता है। एक महिला पुलिस ऑफिसर अकेले कई ज़ॉम्बी से लड़ रही होती है, लेकिन गोलियां खत्म होते ही ज़ॉम्बी उसे घेर लेते हैं। ये नजारा देखकर मिन समझ जाता है कि बाहर निकलना मतलब लगभग तय मौत है। उसी रात उसके फ्लैट का दरवाजा टूटने लगता है। एक ज़ॉम्बी अंदर घुसने की कोशिश करता है। मिन पूरी ताकत से उसे रोकता है, लेकिन आखिरकार बालकनी की तरफ भागता है। जैसे ही ज़ॉम्बी उस पर झपटता है, मिन रेलिंग से लटक जाता है। ज़ॉम्बी संतुलन खोकर नीचे गिर जाता है और मिन किसी तरह वापस अंदर आकर दरवाजा और मजबूत कर देता है, लेकिन इस संघर्ष में उसका काफी राशन भी खराब हो जाता है। अब उसके पास खाने के लिए बहुत कम बचता है। वह कैमरे के सामने अपनी हालत रिकॉर्ड करता है। दिन गुजरते जाते हैं। एक हफ्ते में सारा राशन खत्म हो जाता है। मजबूरी में वह शराब पीकर प्यास बुझाता है। एक दिन नूडल्स बनाने की कोशिश में पीने का पानी भी गिर जाता है और उसे वही पानी इकट्ठा करके पीना पड़ता है। भूख, प्यास और अकेलापन धीरे धीरे उसकी हिम्मत तोड़ने लगते हैं। तभी अचानक उसकी माँ का पुराना वॉइस मैसेज पहुँचता है। वह किसी तरह नेटवर्क पकड़कर उसे सुनता है। उसकी माँ बताती है कि वह और उसके पिता कंपनी में फंसे हैं, लेकिन बात पूरी होने से पहले दर्दनाक चीखें सुनाई देती हैं और फिर सब शांत हो जाता है। मिन समझ जाता है कि शायद उसने अपने माता पिता को हमेशा के लिए खो दिया है। गुस्से और दर्द में वह पूरा कमरा तोड़ देता है। अब उसके अंदर जीने की इच्छा भी खत्म होने लगती है।
फिर भी वह पहली बार हॉकी स्टिक लेकर फ्लैट से बाहर निकलने का फैसला करता है। गलियारे में उसे वही आदमी दिखाई देता है जो पहले उसके घर आया था। अब वह किसी इंसान को खा रहा होता है। मिन पीछे हटता है, तभी सामने जॉम्बीज का झुंड दिखाई देता है। वह लिफ्ट की तरफ भागता है, लेकिन लिफ्ट खुलते ही अंदर भी जॉम्बी खड़े मिलते हैं। अब बचने का कोई रास्ता नहीं दिखता। मिन तुरंत अपनी सांस रोक लेता है और बिल्कुल बिना हिले खड़ा रहता है। कुछ पल बाद जॉम्बी उसे महसूस नहीं कर पाते और वहां से हट जाते हैं। किसी तरह वापस अपने फ्लैट में लौट आता है। करीब 20 दिन गुजर जाते हैं। बिजली भी चली जाती है और पूरा शहर अंधेरे में डूब जाता है। अकेलापन और भूख उसे पूरी तरह तोड़ देते हैं। आखिरकार वह अपनी जिंदगी खत्म करने का फैसला करता है। वह रस्सी बांध ही रहा होता है कि सामने वाली बिल्डिंग से एक लेजर उसकी दीवार पर चमकता है। उस पर सिर्फ एक शब्द लिखा होता है, नो। मिन चौंक कर सामने देखता है। दूसरी बिल्डिंग की बालकनी में नेहा नाम की लड़की खड़ी होती है। वह इशारों से उसे खुदकुशी करने से रोकती है और आवाज न करने की चेतावनी देती है। इतने दिनों बाद किसी जिंदा इंसान को देखकर मिन के अंदर जीने की उम्मीद फिर लौट आती है। दोनों अगली सुबह मिलने का तय करते हैं, लेकिन मिन देर से उठता है। नेहा नाराज होती है, फिर उसकी माफी स्वीकार कर लेती है। इसी बीच नेहा के फ्लैट में एक जॉम्बी घुस आता है, लेकिन उसने पहले से जाल बिछा रखा होता है। जॉम्बी उसमें फंस जाता है और नेहा आसानी से उसे खत्म कर देती है। मिन समझ जाता है कि नेहा सिर्फ बहादुर ही नहीं बल्कि बेहद समझदार भी है। रात में बारिश शुरू होती है। दोनों बारिश का पानी इकट्ठा करते हैं, क्योंकि अब यही उनकी जिंदगी का सहारा है। अगले दिन नेहा मिन को खाना भेजने की कोशिश करती है, लेकिन दूरी बहुत ज्यादा होती है। तब मिन ड्रोन की मदद से दोनों बालकनियों के बीच रस्सी पहुंचा देता है। योजना सफल हो जाती है और महीनों बाद मिन को ढंग का खाना मिलता है। लेकिन तभी नीचे एक जॉम्बी रस्सी पकड़ लेता है और ऊपर चढ़ने लगता है। मिन ड्रोन उड़ाकर उसका ध्यान भटकाता है। उसी दौरान नेहा संभल जाती है और जॉम्बी को नीचे गिरा देती है। उस रात मिन चुपचाप पास वाले खाली फ्लैट में पहुंचता है। वहां उसे काफी सारा खाना और 2 वॉकी टॉकी मिलते हैं। लौटते समय एक जॉम्बी उस पर हमला करता है, लेकिन वह किसी तरह बच निकलता है। मिन एक वॉकी टॉकी और कुछ खाना नेहा तक पहुंचा देता है। अब दोनों पहली बार एक दूसरे की आवाज सुनते हैं। कई दिनों बाद किसी इंसान से बात करके दोनों के चेहरे पर मुस्कान लौट आती है। बातचीत में नेहा बताती है कि उसे ऊंचाई से बहुत डर लगता है, जबकि जॉम्बी उसे उतना डरावने नहीं लगते। तभी बाहर अचानक हजारों जॉम्बीज का झुंड सड़क पर दौड़ता दिखाई देता है। दोनों छिप जाते हैं, लेकिन नेहा के कमरे से आवाज हो जाती है और सारे जॉम्बी उसकी बिल्डिंग की तरफ दौड़ पड़ते हैं। मिन तुरंत पास वाले खाली फ्लैट में फोन बजा देता है। घंटी सुनकर सारे जॉम्बी दिशा बदल देते हैं और नेहा बच जाती है। अब दोनों फैसला करते हैं कि अलग अलग रहने से बेहतर है साथ रहना। सामने वाली खाली बिल्डिंग की 8वीं मंजिल उन्हें सुरक्षित लगती है। इससे पहले नेहा रस्सी के सहारे नीचे उतरती है। रास्ते में जॉम्बी उस पर हमला करता है, लेकिन समय रहते मिन पहुंचकर उसे बचा लेता है। दोनों मिलकर नई बिल्डिंग में पहुंचते हैं और लिफ्ट से 8वीं मंजिल पर चले जाते हैं। शुरुआत में वहां सब शांत दिखाई देता है, लेकिन कुछ ही देर में कई जॉम्बी सामने आ जाते हैं। दोनों भागते हैं और मिन भारी लोहे का दरवाजा गिराकर उनका रास्ता रोक देता है। उसी समय अंदर से एक आदमी दरवाजा खोलकर दोनों को बचा लेता है। उसका नाम जोंग होता है। वह उन्हें खाना और पानी देता है। पहले दोनों उसे शक की नजर से देखते हैं, लेकिन जब वह खुद वही खाना खाता है तो उन दोनों का भरोसा जीत लेता है। जोंग बताता है कि जल्द ही रेस्क्यू टीम आने वाली है, लेकिन खाना खाने के कुछ मिनट बाद ही मिन और नेहा बेहोश हो जाते हैं। होश आने पर नेहा खुद को एक कमरे में बंद पाती है। उसके सामने रस्सियों से बंधी एक महिला जॉम्बी होती है। तभी सच्चाई सामने आती है। वह जोंग की पत्नी है। जोंग अपनी पत्नी को जिंदा रखने के लिए बचे हुए इंसानों की बलि देता रहता है। उधर मिन भी होश में आता है और बंदूक तानकर नेहा को छोड़ने के लिए कहता है। जोंग उसे सुरक्षित जगह और खाने का लालच देता है, लेकिन मिन साफ इनकार कर देता है। इसी दौरान जॉम्बी पत्नी रस्सी छुड़ाकर नेहा की तरफ बढ़ती है। मिन उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन कमजोर होने की वजह से सफल नहीं हो पाता। जोंग जैसे ही कमरे में आता है, उसकी अपनी जॉम्बी पत्नी उसी पर हमला कर देती है।
मौका मिलते ही निया बंदूक उठा लेती है और एक ही पल में जोंग और उसकी जॉम्बी पत्नी दोनों को मार देती है। गोली की आवाज पूरे फ्लोर में गूंज जाती है। सैकड़ों जॉम्बी उनकी तरफ दौड़ पड़ते हैं। तभी दूर से हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई देती है। दोनों उम्मीद की आखिरी किरण लेकर छत की तरफ भागते हैं। रास्ते में जॉम्बी उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। एक जगह निया फंस जाती है, लेकिन मिन अपनी जान जोखिम में डालकर उसे बचा लेता है। आखिरकार दोनों रूफटॉप पर पहुंचते हैं, लेकिन हेलीकॉप्टर जा चुका होता है। दोनों की उम्मीद फिर टूट जाती है। तभी जॉम्बी छत तक पहुंच जाते हैं। मिन अपनी बची हुई गोलियों से उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ ही सेकंड में बंदूक खाली हो जाती है। ऐसा लगता है कि अब बचना नामुमकिन है। तभी अचानक वही मिलिट्री हेलीकॉप्टर वापस लौट आता है। सैनिक ऊपर से लगातार फायरिंग करते हैं और कुछ ही देर में सारे जॉम्बी मारे जाते हैं। मिन और निया को सुरक्षित हेलीकॉप्टर में बैठा लिया जाता है। बाद में पता चलता है कि संक्रमण की शुरुआत में मिन ने जो फोटो और अपना पता इंटरनेट पर अपलोड किया था, उसी की मदद से सेना उसकी लोकेशन ट्रैक कर पाती है। भूख, अकेलेपन, दर्द और मौत से लंबी लड़ाई लड़ने के बाद आखिरकार मिन और निया इस जॉम्बी नरक से जिंदा बाहर निकल आते हैं। यहीं पर यह शानदार सर्वाइवल जॉम्बी फिल्म खत्म होती है।